ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है आप सबके सामने है। ये सवाल जो है काफ़ी लॉजिकल है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि दो नंबर, ठीक है, कोई भी दो नंबर अगर सेम डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तो हमें रिमाइंडर 3 और 4 मिलता है। ठीक है, यानी कि एक नंबर को किसी डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिलता है और दूसरे नंबर को डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 मिलता है। ठीक है, फिर हमसे कहा जा रहा है कि अगर उन्हीं दोनों नंबर्स के सम को, ठीक है, उन्हीं दोनों नंबर्स के सम को अगर सेम डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर 2 मिलता है। ठीक है, तो हमसे डिवाइजर का वैल्यू फाइंड आउट करने कहा जा रहा है। ठीक है, यही सवाल है। तो इस सवाल को बनाने से पहले हमें इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, वो टर्म्स कौन कौन से हैं? डिवाइजर, रिमाइंडर और डिविडेंड। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो देखा होगा तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये टर्म का मतलब पता होगा और साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, फिर आपको ये टर्म्स का मतलब भी समझ आ जाएगा और ये फॉर्मूला भी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। डिविडेंड जो है वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, तो आइए इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नंबर्स हमसे डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है वो हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x और y। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर x को किसी डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमें 3 मिलता है। ठीक है, तो अगर इसी चीज़ को इस फॉर्मूला में पुट करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड जो है वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्यों x हो जाएगा? क्योंकि डिवाइड जो है वो x को ही किया जा रहा है। ठीक है, और हम लोग मान लेंगे कि जो नंबर x को डिवाइड कर रहा है वो d है। क्या है? d है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आ रहा है वो क्या है? q1 है। क्या है? q1 है। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसी फॉर्मूला में पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर हमें पता है कितना आ रहा है? 3, तो प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। x को डिवाइड किया जा रहा है इसलिए डिविडेंड क्या हो जाएगा? x। ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो नंबर हम लोगों ने मान लिया d। ठीक है, डिवाइजर क्या हो गया? d मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट हम लोगों ने मान लिया q1। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर हमें पता है रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, तो वहीं हम लोग लिख दिए रिमाइंडर 3। अब आगे y को भी, ठीक है, y को भी डिवाइड किया जा रहा है इसलिए अगेन डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा? y। तो डिविडेंड की जगह क्या रख दिया हम लोग? y। और उसी डिवाइजर से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो डिवाइजर हम लोग मान चुके हैं स्मॉल d, वहीं लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल d। अब हम लोग कोसेंट मान लेते हैं q2। ठीक है, इस केस में जो कोसेंट होगा वो हम लोग मान लेते हैं कि कोसेंट आएगा q2। ठीक है, और रिमाइंडर हमसे कहा जा रहा है कि आ रहा है 4। ठीक है, तो प्लस रिमाइंडर डाल देते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी फॉर्मूला की मदद से दो इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है कि अगर इन्हीं दोनों नंबर्स के, ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर्स के
सम को भी अगर सेम ही डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आता है। ठीक है, अब इस बात को भी हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड करना है, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई को ही डिवाइड करना है हमें। ठीक है, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब किससे डिवाइड करना है, उसी डिवाइजर से। ठीक है, उसी डिवाइजर से, यहाँ देखिए सेम डिवाइजर लिखा हुआ है, तो डिवाइजर हम लोगों ने माना है स्मॉल डी, तो ये स्मॉल डी हो जाएगा। अब कोसेंट हम लोग मान लेते हैं कि Q3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेंट क्या रख देंगे हम लोग, Q3। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 2 आता है, तो रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये भी बन गया। ठीक है, या इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई को ही डिवाइड करना है, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई Q3 प्लस 2। ठीक है, अब ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x प्लस वाई है। ठीक है, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारा मेन मोटो होता है कि टर्म्स को, ठीक है, वेरिएबल्स को कम से कम किया जाए। ठीक है, तो अगर 1 प्लस 2 इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 कर दिया जाए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। उसके बाद फिर उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो x प्लस वाई जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको भी करना, इस इक्वेशन को वेरिएबल्स कम करना शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, d हम लोग इसको प्लस करना है। ठीक है, तो d हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और बच जाएगा अंदर में Q1 प्लस Q2। ठीक है, और प्लस यहाँ 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान है ये इक्वेशन को ऐड करना। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो LHS में क्या आ गया, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई हम लोगों को लिख दिए, और RHS में क्या आ गया, DQ1 प्लस DQ2। तो हम लोग क्या किए, थोड़ा शॉर्टकट ले लिए, d को जो है कॉमन निकाल लिए, बच गया अंदर में Q1 प्लस Q2। ठीक है, और यहाँ पर 3 प्लस 4 कितना आ गया, प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, इस इक्वेशन को इधर रख देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को ही यहाँ पर लिख दिया। क्यों लिख दिया, ताकि इससे माइनस किया जा सके। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस वाई कट गया, इसी के लिए हम लोग इतना काम किए थे। ठीक है, इसी x प्लस वाई और x प्लस वाई को कटाने के लिए इतना काम किए थे, यहाँ जोड़े थे और यहाँ घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई कट गया, तो क्या बचा, 0। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, DQ3 माइनस DQ1 प्लस DQ2 है, तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, d को जो है कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और अंदर में क्या बच जाएगा, Q3, ये वाला Q3। ठीक है, माइनस Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये वाला Q1 प्लस Q2, और 2 माइनस 7 है, तो कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, अब आगे यहाँ पर से 5 को हम लोग इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल इक्वेशन आया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 5 को इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे बचा d ब्रैकेट
Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही इक्वेशन बचा। अब हम लोग लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर D का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, वो लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर दो नंबर्स है। ठीक है, LHS में दो नंबर है, एक नंबर क्या है D है। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है Q3 माइनस Q1 प्लस Q2। ये एंटायर भी ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो एक ही नंबर है। ठीक है, वो एक कोई नंबर ही है, क्योंकि Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर ही आएगा। ठीक है, एक कोई हमें नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर है। ठीक है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें क्या है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि D इज इक्वल टू, ठीक है, या तो 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। ठीक है, अगर D का वैल्यू 1 होगा तो इस वाले नंबर का, ठीक है, ये ब्रैकेट वाले नंबर का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। या फिर अगर D का वैल्यू 5 होगा तो इस वाले नंबर का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तभी 1 इंटू 5 5 होगा या 5 इंटू 1 5 होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर D का वैल्यू 1 हो जाए और इस ब्रैकेट वाले नंबर का वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है, तब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1 इंटू 5 5 होगा। ठीक है, तो उस केस में D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, D क्या है, यही डिवाइजर है। ठीक है, जो हम लोगों ने डिवाइजर माना था। अब दूसरा केस क्या है, D का वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है, और इस ब्रैकेट वाले नंबर का वैल्यू 1 हो जाए, तब भी उस केस में इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर 5 है और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। लेकिन D का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है D का वैल्यू 1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है कि नंबर को डिवाइड करने के बाद, ठीक है, डिवाइजर D से डिवाइड करने के बाद कुछ कुछ रिमाइंडर्स आ रहा है। ठीक है, क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है, 3 है, 4 है, 2 है। ठीक है, लेकिन 1 से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए D का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन निकालें कि जो D का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 5 ही पॉसिबल है। ठीक है, और D हम लोग क्या माने थे यहाँ पे, डिवाइजर, इसलिए डिवाइजर का वैल्यू क्या हो सकता है, 5 ही हो सकता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये सवाल कैसे लॉजिकली बना। अब हम लोग इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक से भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा हम लोग का टाइम बचे। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर इस टाइप का सवाल, ठीक है, इस तरह का सवाल आपको कहीं पर भी आ जाए तो हम लोग को आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो रिमाइंडर्स दिया हुआ है, शुरू का जो रिमाइंडर्स है, ठीक है, उसको फाइनल रिमाइंडर से माइनस करना है। ठीक है, शुरू के रिमाइंडर्स का सम को फाइनल रिमाइंडर से माइनस करना है। ठीक है, जैसे शुरू का रिमाइंडर्स क्या क्या था, 3 और 4 था। ठीक है, तो 3 प्लस 4 हम लोग कर देंगे। ठीक है, और माइनस क्या करना है, फाइनल रिमाइंडर जो जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उस फाइनल रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक में कोई किसी तरह का लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा ट्रिक अप्लाई करने से मना करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हम लोग क्यों प्लस और माइनस किए। ठीक है, ऐसा तो कुछ बात हम लोगों ने समझा नहीं, बस इसको रट लिया। तो रटने की बात तो मैथ में होती नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज़ करने से मना करता हूँ। साथ ही साथ इस ट्रिक को अप्लाई करने में कभी भी गलती हो सकती है। ठीक है, आंसर गलत भी आ सकता है, इसलिए हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि लॉजिकली ही क्वेश्चन को बनाना चाहिए। ठीक है, पर चूंकि कंपटीशन का ज़माना है, टाइम की कमी रहती है, इसलिए हम लोग ट्रिक अप्लाई करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये नंबर, ये माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन लॉजिकली कैसे बना। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को
शॉर्ट ट्रिक से बनाने का भी मेथड आप लोग को पता चला होगा। फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और, इसी क्वेश्चन का कल एक एडवांस फॉर्म भी आएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का एक और एडवांस फॉर्म जो है कल पब्लिश करूंगा, उसे भी देखिएगा। ओके, थैंक यू।